जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग एसएससी जीडी का कंप्लीट जीएस का तैयारी करने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए ये सेशन है 2024 से 2025 का सेशन है। तो अगर आप लोग इसमें हैं, आप लोग 2024 से 2025 का सेशन आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसमें आप लोग एसएससी जीडी में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं जीएस का, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर अब डेली के डेली जीके का इम्पोर्टेंट सेशन चलाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, आपको बिल्कुल फ्री में सेशन चलेगा। एसएससी जीडी का कंप्लीट तैयारी आपको कराया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ है देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सभी किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए आप लोग एसएससी जीडी के लिए ये कंप्लीट वीडियो आप लोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए यहाँ पर आपको पहला नंबर प्रश्न दिया है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई को कहते हैं हम लोग कोशिका। राइट आंसर ये हो जाएगा, जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये आपका गलत है। जबकि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है, यहाँ पर बोल रहा है कि विद्यमान होती है एक ही में, तो ये गलत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है गलत कथन पूछ रहे हैं, तो यही आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जीएस और जीके का तैयारी कराया जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर आपको 100% कंप्लीट तैयारी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? बताइए, जो कोशिका का जीवित अंश होता है वो जीव द्रव्य कहलाता है, और यह जो बना होता है यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? बताइए, किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका को हम लोग शॉर्टकट में आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी, आप लोग इसका आरबीसी का फुल फॉर्म लिखकर बताइए कि जो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहते हैं? बताइए, किस कोशिका को आत्मघाती वेग कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती वेग कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं एसएससी, एनडीए, सीडीएस, ये किसी न किसी एग्जाम में ये सब प्रश्न जो है पूछा हुआ है। इसलिए आप लोगों को एसएससी-जीडी के लिए कंप्लीट वीडियो है, आप लोग एसएससी-जीडी के लिए कंप्लीट ये वीडियो को देखिए। और ये आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है, आपको डेली अब प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा इस चैनल पर बिल्कुल चैप्टर वाइज, इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरगम्य है? निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरगम्य है? तो कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका झिल्ली एक अर्धपरगम्य है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट किसको कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए एसएससी में ये 2010 में और 2020 में दोनों बार प्रश्न पूछा हुआ है। कोशिका का पावर प्लांट तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो जो कोशिका का शक्ति स्रोत माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। जिसको हम लोग पावर प्लांट या पावर हाउस कहते हैं कोशिका का, उसको माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? बताइए किस में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में, यानी कि आरबीसी में। आरबीसी में आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है बताइए? निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र है आपका केंद्रक। राइट आंसर ये हो जाएगा। केंद्रक जो है ये आपका कोशिका का नियंत्रक केंद्र है, केंद्रक। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, बताइए किसकी कोशिका जीवित सूक्ष्मतम कोशिका होती है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया की। माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो कोशिका होती है वो सूक्ष्मतम, छोटा लेकिन जीवित होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध किससे है बताइए? तो हिस्टोन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिस्टोन से डीएनए का संबंध है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? बताइए किस समूह में डीएनए होता है? तो देखिए सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक, ये तीनों के तीनों में आपको डीएनए पाया जाता है। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तीनों में आपको डीएनए पाया जाता है। देखिए ये एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? क्या समाविष्ट होता है बताइए? डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह होता है। एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकनी अंतःद्रवी जालिका में अनुरूपक कार्यों में से एक कार्य है। चिकनी अंतःद्रवी जालिका में से अनुरूपक कार्यों में से एक कार्य क्या है? तो लिपिड संश्लेषण। चिकनी अंतःद्रवी जालिका जो होता है लिपिड संश्लेषण करता है। राइट आंसर भी हो जाएगा, लिपिड संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? डीएनए में रहता है, आरएनए में नहीं रहता है, तो थायमिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थायमिन जो है ये आपको डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, तो आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है बताइए? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राइबोसोम होता है, राइबोसोम्स होता है, बताइए राइबोसोम्स क्या होता है? तो आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। जो राइबोसोम होता है ना ये आरएनए होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो गुणसूत्रों में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो गुणसूत्रों में। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी बताइए? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाटसन तथा क्रिक द्वारा
दी गई थी डीएनए की द्विकुंडलिनी कुंडलिनी संरचना। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किए थे फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने। राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेडरिक हॉफमिस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते थे। बताइए, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। डीएनए के एक तंतुगक्ष स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया को हम लोग अनुलेखन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुलेखन कहलाता है, अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग माता पिता, बलात्कारी, चोर, ये सभी के लिए किया जाता है अंगुली छाप का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका उत्तरदायी है डीएनए। राइट आंसर डी हो जाएगा। डीएनए आपको जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के लिए एकदम उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डीएनए। तो ये क्लास यहीं तक समाप्त हुआ। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, आप लोगों के लिए एसएससी-जीडी का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। ये जीएस है और जीके का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्ले लिस्ट में आपको दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। जीके का भी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराया जा रहा है। बिल्कुल ही आपको जीरो से हीरो बनाया जा रहा है। यहाँ पर 0 लेवल से तैयारी कराया जा रहा है। आपको कुछ भी नहीं आता है तब पर भी आप लोग इस चैनल से जुड़कर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसलिए और इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जीएस और जीके दोनों का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।